Good morning, students. So today we will start with appearance of the materials. So appearance का मतलब होता है वो कोई भी मटेरियल हमें कैसा दिखता है. तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से हमेशा अलग ही दिखेगा. जैसे कि वुड है तो वो आयरन से अलग दिखेगा. आयरन है तो वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा. और उसी सेम टाइम पे हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सारे सिमिलर लगते हैं. अब आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ है जो हमें वुड में नहीं दिखाई देती. वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी 3. कुछ स्मॉल पीसेस हमें कलेक्ट करना है ऑफ द डिफरेंट मटेरियल लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. सो क्या ये इनमें से कोई तुम्हें शाइनी दिख रहा है, यानी कोई चमक रहा है? इसमें से हम शाइनी मटेरियल्स को अलग करेंगे. नाउ ये सारे ऑब्जेक्ट से हमें ऑब्ज़र्व करना है, इन्हें कट करके कि क्या ये शाइनी लगते हैं या नहीं लगते हैं. अगर फ्रेशली कट सरफेस है तो वो शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अगर वो शाइन कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को शाइनी मटेरियल में इंक्लूड कर देंगे. देन अगर कोई ऑब्जेक्ट कट नहीं हो रहा है तो उसे हम सैंड पेपर पे थोड़ा रब करके देखेंगे. अगर सैंड पेपर पे रब किया है तो थोड़ा बहुत उसमें से उसका जो मटेरियल है वो अलग हो जाएगा पाउडर फॉर्म में. फिर हम उसे देखेंगे कि वो शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है. फिर हम उसे ऐसे कॉलम में डाल देंगे जिसमें हमने लिखा है कि द मटेरियल्स दैट शाइन. देन हमने देखा होगा कि ऐसे मटेरियल्स यूजुअली जो मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं. और कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे हमने आयरन को देखा होगा तो वो कुछ दिनों के बाद डल दिखने लगता है क्योंकि उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है मॉइस्चर के वजह से. तो तब हमें उसमें वो चमक नहीं दिखेगी, वो लस्टर नहीं दिखेगा. लेकिन अगर वो फ्रेशली कट आयरन है देन हम उसमें वो लस्टर देख सकते हैं. जैसे कि हमने आयरन स्मिथ की दुकान में देखा होगा जहाँ पे वो आयरन को कट करते हैं, तो वहाँ पर मेनली जो हमें आयरन दिखता है वो फ्रेशली कट होता है, इसीलिए वो लस्टर यानी चमकता है. नाउ हार्डनेस. सो जब हम कोई भी मटेरियल को प्रेस करते हैं विद आवर हैंड, कुछ ऐसे मटेरियल है जो कंप्रेस हो जाते हैं इजीली और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं. तो एक मेटल की की लो और उसे स्क्रैच करने की ट्राई करो ऑन द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक और जो भी मटेरियल हमारे आसपास है उस पर. हम कुछ मटेरियल्स तो ऐसे होंगे जिस पे वो की आराम से स्क्रैच हो जाएगी, वाइल कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसमें वो इजीली स्क्रैच नहीं होगा. तो मटेरियल जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, इजीली स्क्रैच्ड हो जाते हैं, उसे हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं. लेकिन ऐसे मटेरियल जो डिफ़िकल्ट होता है उन्हें कंप्रेस करने के लिए, ऐसे मटेरियल हार्ड मटेरियल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन या स्पॉन्ज है तो वो सॉफ्ट होगा, लेकिन आयरन है तो वो हार्ड होगा. इन अपीयरेंस यानी दिखना. तो मटेरियल्स में की भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल के जो उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उनके हार्डनेस के अकॉर्डिंग होते हैं. So now we will talk about the soluble and insoluble materials. Soluble materials ऐसे होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और insoluble materials ऐसे होते हैं जो पानी में आसानी से घुलते नहीं हैं. So what we have to do is activity 4, collect samples of some solid substance. Solid substance के हमें कुछ samples collect करने हैं, जैसे कि sugar, salt, chalk powder, sand और sawdust. फिर उसके बाद हम 5 ग्लासेस लेंगे या तो बीकर लेंगे. देन हर एक ग्लास और बीकर को हमें थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करना है, पानी से फिलअप करना है और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर फर्स्ट ग्लास में, सेकेंड ग्लास में सॉल्ट, देन थर्ड ग्लास में चॉक पाउडर, फोर्थ ग्लास में सैंड एंड फिफ्थ ग्लास में सॉडस्ट. तो लाइकवाइज हमने ये सारी सॉलिड पाउडर्स पानी में ऐड कर दिया.
ऐड करने के बाद हम उसे स्टिर करेंगे स्पून से और वेट करेंगे फ्यू मिनट्स तक। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हुआ, वो जब ग्लास में हमने पानी डाला था वो और उसके साथ हमने जो पाउडर डाले थे वो उसके साथ सल्यूबल हुए या नहीं हुए। तो ये हम बाद में उसको ऑब्ज़र्व करके 4.3 टेबल में लिखेंगे। सो इन टेबल 4.3 में आपको क्या बताना है, जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट कम्प्लीटली डिसअपियर हुआ या नहीं हुआ। शुगर है तो इट विल डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। सैंड डज नॉट डिसअपियर। chalk powder does not disappear, sawdust does not disappear। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसअपियर हो गए तो यानी वो सल्यूबल मटेरियल है, और ऐसे सब्सटेंस जो पानी में कम्प्लीटली सल्यूबल नहीं हुए तो वो कैसे सब्सटेंस होंगे, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। नाउ यू विल नोटिस दैट सब सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, यानी जो कुछ सब्सटेंस है वो तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए और डिज़ोल्व हो गए वाटर में, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज़ सल्यूबल इन वाटर। अदर सब्सटेंस, बाकी के जो सब्सटेंस है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हुए या फिर कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुए तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। Now water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? Now अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए वाटर यूज़ होता है, राइट। सो क्या लिक्विड भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं? सो वी विल डू एन एक्टिविटी 5। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ, कुछ सैम्पल्स कनेक्ट करने हैं हमें ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और कोई भी अदर लिक्विड है। तो फिर हम लोग ग्लास टम्बलर लेंगे, यानी एक ग्लास लेंगे, उसमें हाफ वाटर फिल अप करेंगे, देन उसमें हम एक एक करके 1 स्पूनफुल ऑफ लिक्विड ऐड करते जाएंगे। उसको 5 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, देन ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या वो लिक्विड वाटर के साथ ऐड हुआ, यानी उसके साथ मिक्स हुआ या नहीं हुआ। सेम थिंग हम दूसरे लिक्विड के साथ भी वो एक्टिविटी करेंगे। फिर हम लोग जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो टेबल 4.4 में हम उसे लिख देंगे। नाउ जो हमने एक्टिविटी की थी उसका ऑब्जर्वेशन हमें टेबल 4.4 में लिखना है। तो विनेगर, येस इट मिक्सेस वेल। लेमन जूस मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल, ऑयल है तो वाटर के साथ उसकी डेंसिटी मिक्स नहीं होगी, इसलिए डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स। कैरोसिन ऑल्सो डज नॉट मिक्स। नाउ वी हैव लर्नड कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, एंड कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं और एक अलग लेयर बना के वो या तो ऊपर आ जाएंगे या फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। सम गैसेस, कुछ गैसेस ऐसी होती है जो वाटर के साथ सल्यूबल होती है और कुछ नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैव स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व इन इट। वाटर के पास कुछ गैस की क्वांटिटी होती है जो उसके साथ डिज़ोल्व रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस जो वाटर में डिज़ोल्व रहता है वो इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, या फिर प्लांट जो पानी में रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उससे वो सर्वाइव करते हैं।